हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये 11th का आपका चैप्टर है और इसमें आप लोग जेई नीट और ये पर्टिकुलरली आपका कवरेज होगा, ठीक है ना। ये हम लोग इसमें थोड़ा रिवीजन करते हैं क्योंकि अभी जो टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें जो आने वाले हैं तो 11th का जो यही है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, और इसमें थर्मल एक्सपेंशन वगैरह, टेम्परेचर स्केल, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी और हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होने वाला है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा बैकलॉग कवरेज बोलो या रिवीजन बोलो, आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था सक्सेस मंत्रा के लिए, ठीक है ना, राइज अगेन में, कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको नहीं करना है, आप एक बार लेक्चर देख लीजिए और फिर उससे कुछ नोट्स बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इसमें बात कर रहे हैं टेम्परेचर का, ठीक है। तो एक तो बात है टेम्परेचर। तो एक्चुअली टेम्परेचर क्या है, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी बॉडी का जो है डिग्री ऑफ द हॉटनेस, ठीक है ना, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which measures degree of the hotness, right? Degree of the hotness of any body, right? Any body, ठीक है ना। मतलब ये बॉडी के स्टेट को शो करता है, ठीक है ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को नहीं शो करता। ध्यान देना, टेम्परेचर और हीट लगता है कि एक जैसा ही है। हीट जो है ना, ये क्या है, एक आपका एनर्जी है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द ट्रांजिट। ये क्या बोलते हैं, ये एनर्जी है इन ट्रांजिट। मतलब हमेशा ये जो होता है ट्रांजिट फॉर्म में होता है, ट्रांसफर फॉर्म में होता है। हीट जो है ना, ये क्या है, ट्रांजिट है, ट्रांजिट है ना। ये ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि या तो आपका लॉस के फॉर्म में होगा या तो गेन के फॉर्म में होगा, इस तरीके से। मतलब ये हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म में होगा। ये डी क्यू जैसा डिनोट करते हैं, क्यू ऐसे नहीं डिनोट करेंगे हीट को, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो कैलोरी होता है ना। और ये जो टेम्परेचर जो है आपको स्टेट को शो करता है। जो हीट का जो ट्रांसफर होता है, अब मान लो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो ये हाई टेम्परेचर बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, आपका लो टेम्परेचर बोलोगे। हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, हाई टू लो बोलोगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हें ध्यान देना है। ये जैसे ये हीट का कैलोरी, कैलोरी आप बता सकते हो क्या? कैलोरी, एक कैलोरी का मतलब क्या हुआ, 1 कैलोरी का मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और इसको रेफरेंस वाइज 14.5 to 15.5 हम लोग लेते हैं, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इट इज अमाउंट ऑफ द हीट, राइट, इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट required to raise, है ना, required to raise the temperature of any body, the temperature of any body, ठीक है, from any body from 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आ रहा है आपको प्रिंसिपल ऑफ, एक चैप्टर ही आ रहा है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में आपका ये प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री ये होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलो, तो ये थोड़ा टेम्परेचर के बारे में समझ गए, कैलोरी के बारे में समझ गए। अब बात करना है टेम्परेचर स्केल एंड थर्मोमीटर, राइट। एक उसके पहले मैं बात करता हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बताओ आप क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम? का मतलब होता है कि अगर कोई दो बॉडी आपका फिजिकल कांटेक्ट में है, जैसे ये ए और बी, और इनके बीच में ये हीट का लेन देन नहीं हो एनी मेथड से, कंडक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी, ठीक है ना, हीट का लेन देन नहीं होना चाहिए। नो एक्सचेंज ऑफ, है ना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है ना, हीट इन एनी मोड, इन एनी मोड, या तो आपका कंडक्शन या तो रेडिएशन, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एंड बी जो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ठीक है, तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है, ठीक है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। इसमें एक लॉ भी है आपका, जीरोथ लॉ, सुने होंगे आप लोग। जीरोथ लॉ में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये ए है, बी है और सी है। अब ऐसा दिया है कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सी। क्वाइट क्लियर है कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी भी क्या हुआ आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ। गेटिंग नाउ? तो ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और साइमल्टेनियसली बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो डेफिनेटली ए और सी भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखो आप, ये थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आपका ये थर्मोमीटर कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, टेम्परेचर स्केल होता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो इसमें तुम्हें थर्मोमीटर में कैसे फॉर्म करते हो, ये थर्मोमीटर का कंसेप्ट क्या होता है ना कि कोई भी थर्मोमीटर अगर होगा तो उसमें एक आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब कितना डिग्री पर आपका आइस फॉर्म हो रहा है और कितना डिग्री पर आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आइस पॉइंट, और इसमें थर्मोमीटर में हम लोग अब टेम्परेचर मेजर करना है, हमको टेम्परेचर मेजर करना है। तो डायरेक्टली तो मैं टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता, कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी देखूंगा। मतलब कि टेम्परेचर जो होगा फंक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी। अब ये एक्स के फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि आपको मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर होता है, तो मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर में तुम्हारा जो एक्स होगा वो लेंथ हो जाएगा, ये जो लेंथ दिख रहा है ना मर्क्यूरी का, जैसे ये तुम कोई ट्यूब लोगे, इसमें तो मर्क्यूरी का जो लेंथ होगा, तो इसमें टेम्परेचर किसका फंक्शन होगा, लेंथ का। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर लोगे तो इसमें तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पी। और खास करके देखना, ये जो रूल है ना ये लीनियर होना चाहिए, ये जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियरली डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है रेजिस्टेंस, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। तो तुमने भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया होगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, या टी माइनस जीरो। तो ये भी तुम्हारा रेजिस्टेंस को भी तुम मेजर करके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, मतलब आर भी जो है फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर है, ठीक है। और ये भी तुम्हारा रूल कैसा है, ये लीनियर है, तो इस पर होता है। मैं इसका ये बता रहा हूँ, इसमें इसमें तुमको 3 तरह का थर्मोमीटर हो जाएगा, बोलो कौन कौन होगा, आप बताओ। इसमें तुम्हारा जो होने वाला है टेम्परेचर, ये आपको कैसा थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर में जाएगा इसका एक तो मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर, राइट, मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर। और उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है। और ये प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर। और इसमें जो आपको मेजरमेंट रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर जो होगा वो टी, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टी माइनस एक्स जीरो, एक्स 100 माइनस एक्स जीरो इंटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द थर्मोमीटर। ये फॉर्मूला हो रहा है टी का, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू चाहिए टी पे, टी मतलब टेम्परेचर विच इज टू बी मेजर्ड। टी क्या है, टेम्परेचर विच इज टू बी मेजर्ड, विच इज टू बी मेजर्ड, विच इज टू बी मेजर्ड, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स टी माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो मतलब आइस पॉइंट पर उस फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये है, जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारा मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर, तो इसमें T इज इक्वल टू, इसमें तुम्हारा x क्या है, L है, L मतलब ये जो तुम्हारा मर्क्यूरी का जो लेंथ टेम्परेचर वाइज वैरी करेगा, तो लेंथ है टेम्परेचर T माइनस
जीरो एल 100 माइनस एल 0 इंटू 100। देखना ये डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट कितना पर लोगे, बोलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लोगे? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मतलब इसको मर्क्यूरी कॉलम को ये तुम किस में रखोगे? आइस में रखोगे, फिजिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब फिर एक बार वाटर वेपर में रखोगे, ठीक है ना, और वहां पर लेंथ रीड करोगे तुम। और ये तुम्हारा स्टीम पॉइंट जो होगा ना, स्टीम पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और पूरे जो तुम्हारा डिवाइस है उसको इक्वल 100 डिवीजन में बांटोगे। इसका आंसर डिग्री सेल्सियस में एल टी माइनस एल नॉट, राइट। उसी तरीके से तुम उसको कर सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, राइट। तो ये तुम्हारा आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में होगा चलो T इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट टी नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये P हो गया तुम्हारा प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। कोई आपका कंटेनर ले लोगे इसमें, ठीक है। और ये प्रेशर ऑफ द गैस मैनोमीटर से ये हम लोग करते हैं, इसको मेजर करते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिज्म मैंने सिखाया था आपको कि ये मैनोमीटर एक अपने पास डिवाइस होता है, इससे मेजर किया जाता है। तो ये तुम्हारा आइस पॉइंट पर, ये स्टीम पॉइंट पर, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने वाले। और उसी तरीके से तुम्हारा प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लोगे। तो इसमें तुम्हारा T इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये है। और ये जो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल है, वो उसमें एवरी टेम्परेचर स्केल का अलग अलग आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट होता है। तो उस पर हम लोग ये देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर स्केल का जो तुम्हारा कहानी है उसमें क्या होगा। टेम्परेचर स्केल अगर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये अमेरिका में, यूएसए में, और सॉरी, और केल्विन जो है आपका, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ये जो हमारा एसआई सिस्टम यही है, ठीक है ना। ये थोड़ा मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड है। मतलब इसमें 0 केल्विन का ऐसा बोलते हैं कि इस टेम्परेचर पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एवरी गैस इज द 0, ऐसा माना जाता है, ठीक है, 0 केल्विन पर। ये इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। बाकी तो थोड़ा वेरिएशंस आता है, जैसे इसमें तुम्हारा आइस पॉइंट लोगे कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट कितना ले रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट ले रहे हो आप, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन ले लो, नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, 100। तो ऐसे जब एकदम पिकुलियर होकर के जब एक एक चीज़ तुम दिमाग में लाओगे, क्योंकि फिजिकल चीज़ है भाई, उसमें एक एक चीज़ का आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसमें आइस पॉइंट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये तुम्हारा आइस पॉइंट होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा वो होगा तुम्हारा 180, राइट, 180। और इसमें तुम्हारा जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 0 केल्विन बोलते हैं, ठीक है। तो ये -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। तो इस तरीके से अब ये देखना, इसमें जो रिलेशनशिप होगा C माइनस 0 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 212 माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस कितना, K माइनस 0 एंड 373 माइनस 273, ठीक है, केल्विन स्केल ये होता है। तो अब देखो इसमें C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। तो ये गया 2 से 5 और 2 से 9, तो C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 32। ये तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान देना, अब ये C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 5 बाई 9 इंटू 32। अब डेल्टा C इज इक्वल टू 5 बाई 9 डेल्टा F। अब C और F को रिलेट करना है तो ये यूज कर रहा हूँ, डेल्टा C क्या, चेंज इन द डिग्री सेल्सियस स्केल और चेंज इन द डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फिर ये इक्वेशन यूज करो। तो ये दोनों में ध्यान देना, ये वाला तो कांस्टेंट टर्म है। अगर कोरस्पॉन्डिंग चेंज पूछेगा तो ये यूटिलाइज करने वाले हो कोरस्पॉन्डिंग चेंज में, ठीक है।
अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि c और f बराबर है x हो गया, तो c के बदले अब c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस अपन कितना रहा है 5/9 इंटू 32, तो x इज इक्वल टू 5x/9 माइनस 32 कितना हो जाएगा 160 हो गया, 5 टू द 10, यस 160/9। तो ये 5x/9 माइनस x इक्वल टू इधर कितना हो गया आपका 160/9 हो गया, तो माइनस 4x/9 इज इक्वल टू 160/9, तो ये कड़ा, तो x इक्वल टू -40, मतलब आपका -40 डिग्री सेल्सियस बोलो या डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, आपका सेम। और ये k इज इक्वल टू 273 प्लस c, तो डेल्टा k इज इक्वल टू डेल्टा c हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान देना, तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द केल्विन, ठीक है, मतलब ये जैसे रूम टेम्परेचर है तो 27 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये k इज इक्वल टू 273 प्लस c, तो ये हो गया तुम्हारा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये होता है आपका ये डिफरेंट टेम्परेचर स्केल से में रिलेशनशिप। कभी कभी तुमको अब क्वेश्चंस कैसे इसमें फॉर्म करेंगे वो सब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये आपको जैसे कोई नया टेम्परेचर स्केल बना दिया और C से रिलेट कर रहा है, C माइनस 0, 100 माइनस 0, नया टेम्परेचर x माइनस कुछ ले लिया, इसका टेम्परेचर T0 ऐसा कुछ दिया रहेगा नया स्केल में, और आपका ये T100 ये दिया रहेगा और माइनस T0 ऐसा, ठीक है ना। तो फिर अब आप इसमें x का वैल्यू निकाल सकते हो इसको रिलेट करके, ठीक है ना। ये न्यू टेम्परेचर स्केल, ठीक है, न्यू टेम्परेचर स्केल ऐसा। तो ये सब हम प्रॉब्लम बना सकते हैं। देखो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, वो आपको दिमाग लगाना। तो ये हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया टेम्परेचर स्केल एंड थर्मोमीटर। उसके बाद अपन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो ये मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको डिस्कस कर रहा हूँ थर्मल एक्सपेंशन। इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा बीटा गामा और कुछ सॉल्विंग वगैरह देखेंगे, ठीक है। चलो ओके।